मेरे प्यारे बच्चों, सुनो कहानी ज्योत्सना नानी की जुबानी में आप सभी का स्वागत। आज मैं बहुत एक पुरानी मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। मुझे भी याद नहीं है मैंने कब पढ़ी थी ये कहानी। एक शहर में एक सेठ जी रहते थे। वो सेठ जी थे, उनकी एक बड़ी सी दुकान थी। उस दुकान में वो चीनी, चावल, दालें, अनाज, आटा, गेहूं, सब तरह की चीजें, खाने पीने की चीजें वो बेचते थे। उस दुकान में उनका एक नौकर था, बहुत विश्वास पात्र नौकर था और वो बहुत मेहनत करता था। दिन भर बोरियां अपनी पीठ पे लाद कर इधर से उधर करा करता था। कोई आता था सामान लेने तो पीठ पे लाद के उसकी गाड़ी तक पहुंचाना करना। शाम को इसके बदले में सेठ जी उसको थोड़े से सिक्के देते थे। क्योंकि बहुत पुरानी कहानी, उस समय सिक्कों का मूल्य बहुत ज्यादा था। तो वो हमेशा सोचता था, रामू, ये सेठ जी तो दिन भर आराम से बैठे रहते हैं गद्दी पे और इनके पास में जो तिजोरी रखी है उसमें ये अपने पैसे रुपए सब भरते रहते हैं। लेकिन मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, पसीने पसीने हो जाता हूँ, फिर भी मेरे को थोड़े से ही पैसे मिलते हैं और सेठ जी के तो मजे हैं। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी, एक बात पूछूं? मेरे मन में बहुत दिनों से ये सवाल आ रहा है। सेठ जी ने कहा, हाँ हाँ, जरूर पूछो, क्या बात? सेठ जी, मैं दिन भर इतनी मेहनत करता हूँ, पीठ पे बोरियां लादना, पसीने पसीने हो जाना, लेकिन फिर भी मुझे इतने से पैसे मिलते हैं, जबकि आप तो दिन भर गद्दी में बैठे रहते हो, लेकिन आपको तो इतने सारे पैसे मिलते हैं कि आपकी तिजोरी पूरी भरी हुई है। सेठ जी मुस्कुराए। सेठ जी ने कहा, ऐसा है रामू, ये सब बात लक्ष्मी जी की महिमा है। लक्ष्मी जी की महिमा? बोले, हाँ, धन की देवी लक्ष्मी होती है ना, वो अपनी तरफ लक्ष्मी ही लक्ष्मी को खींचती है। जो धन होता है ना, वो धन को अपनी ओर खींचता है। रामू ने कहा, अच्छा ये बात है, इसलिए ये सेठ जी इतना अमीर है। तो रामू ने क्या किया, उस दिन वो चुपचाप एक बोरी के पीछे छुप गया। सेठ जी ने सोचा कि रामू चला गया। दुकान बंद करने का टाइम आया, सेठ जी बाहर से ताला डाल के चले गए। जब सेठ जी बाहर से ताला डाल के चले गए तो रामू ने सोचा, आज तो मैं बिल्कुल अमीर हो जाऊंगा और सेठ जी के सारे सिक्के मैं निकाल लूंगा। तो जो लोहे की अलमारी में जो कट होता है ना, एक लोहे की अलमारी में, उस कट के पास वो अपना सिक्का उसने लगा दिया। उसने कहा, हे लक्ष्मी मैया, मेरे सिक्के के पास आ जाओ, हे लक्ष्मी मैया, मेरे सिक्के के पास आ जाओ। लक्ष्मी मैया तो ना आनी थी ना आई। वो लगाए लगाए बैठा रहा। उसने सोचा एक एक करके सिक्का आता जाएगा और मैं अपने पास रखता जाऊंगा, मेरे पास बहुत सारे सिक्के हो जाएंगे, फिर मैं मजे से खूब अमीर बन जाऊंगा। ऐसे सोच सोच के वो खुशी के मारे लगाए रहा। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीते, 3 घंटे बीते, सुबह का टाइम हो गया। सुबह का टाइम होते ही उसकी नींद लग गई और जैसे ही उसकी नींद लगी वैसे उसके हाथ से सिक्का लुढ़क के अलमारी के अंदर चला गया। अब अलमारी के अंदर चला गया सिक्का, तो वो तो बहुत घबरा गया, तो रोने लगा, मेरे पास तो यही एक सिक्का था, ये भी अंदर चला गया, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूंगा? खूब रोने जैसा हो गया, लेकिन वो तो सिक्का तो चला गया था। अब धीरे धीरे सुबह हुई, सेठ जी के आने का टाइम हुआ। सेठ जी अपने नियत समय पे आए। उन्होंने अपना शटर खोला। शटर खोलने के बाद उन्होंने अंदर देखा तो वो चौंक गए। उन्होंने कहा, अरे रामू, तू अंदर क्या कर रहा है? रामू बोला, सेठ जी, आप बहुत झूठ बोलते हो। सेठ जी ने कहा, मैंने कब झूठ बोला भाई? नहीं नहीं, आपने मुझसे झूठ बोला। सेठ जी ने कहा, मैंने तेरे से कोई झूठ नहीं बोला। रामू बोला, आपने मुझे कहा था लक्ष्मी ही लक्ष्मी को खींचती है, लेकिन मैं तो आपका दिया हुआ सिक्का लेकर पूरी रात इस अलमारी के जो कट है उस पे लगा के सिक्के को खड़ा रहा, लेकिन सिक्का तो मेरा अंदर चला गया। आपने तो मुझे झूठ कहा।
सेठ जी ने कहा नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल झूठ नहीं बोला रामू। तो रामू ने बोला फिर मेरा सिक्का अंदर क्यों चला गया, मेरे सिक्के के पास बहुत सारे सिक्के क्यों नहीं आए। सेठ जी ने उसे समझाया, देख रामू, सिक्के अंदर ज्यादा थे या बाहर ज्यादा थे। रामू ने कहा अंदर ज्यादा थे। तो बोले जब अपन रस्सी वाला खेल खेलते हैं तो भारी जहां पे होता है वही लोग तो खींच पाते हैं, जो लोग हल्के होते हैं वो तो खींच के चले जाते हैं। तो इसलिए अंदर वाले सिक्कों ने तुम्हारे सिक्के को खींच लिया। अंदर की लक्ष्मी भारी थी, उन्होंने बाहर वाली लक्ष्मी को भीतर खींच लिया। तो उसने कहा, रामू ने कहा वो अब समझ में आया। बोले देख रामू, जब मैंने पूरा जीवन मेहनत की है, मेहनत से पढ़ाई की है, खूब पढ़ाई लिखाई की, मेहनत की, तब आज मैं आराम कर पा रहा हूँ। लेकिन तुमने बचपन में पढ़ाई नहीं की, तुम स्कूल से भाग जाते होगे या तुम स्कूल नहीं जाते होगे। तो जब पढ़ाई नहीं की तो अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मजदूर बनना पड़ेगा। तो मैंने तो समय से पढ़ाई की, समय से सारे काम किए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? हमें खूब पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहिए।